कितने दिन की ट्रेनिंग होती है या महीनों की होती है महीनों सालों की की? होती है, महीनों की होती है। अच्छा। अलग अलग टाइम पे चलती है, 2 महीने की एक बार, 2 महीने की एक बार, ऐसे करके चलती है। उसमें कैलकुलेशन सिखाते हैं, फायरिंग सिखाते हैं, वेपन। स्नैपर का मैं बताऊं सर, स्नैपर बंदा, अगर मान लो मेरे को एक गाड़ी में 3 घंटे ट्रेवल करना है, तो वो वेपन को जैसे बच्चे को गोद में लेके बैठते हैं, ऐसे स्नैपर राइफल को गोद में लेके बैठता है स्नैपर। हम्म। उसको छोड़ता नहीं है, उसको बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में ऐसे लेके ऐसे ऐसे रहेगा 3 घंटे तक। अगर हल्का सा भी मतलब उस पे वो लग गया ना, झटका लग गया, तो वो झटका राइफल पे नहीं लगा, वो जो स्नाइपर फायरर है ना, शूटर, उसके यहाँ पे लग गया। हल्का सा करेक्शन आ गया ना उसके टेलीस्कोप उसमें, हम्म। तो बहुत मुश्किल होता है स्नाइपर के लिए। इतना केयर करके रखता है स्नाइपर को बंदा। तो कैलकुलेशन आप लोग करते हो कि फायरर करता है कि सपोर्टर करता है? स्पॉटर करता है कैलकुलेशन। बट एक बार बताओ, आप दोनों के केस में क्या सपोर्टर भी फायरिंग जानता है? हाँ, स्पॉटर फायरर जानता है। मतलब आप दोनों आपस में मतलब बदल जब हम लेते हो? स्पॉटर बनाते हैं ना, तो सर वही स्पॉटर बनाते हैं जो आई साइट जिसकी सेम हो। मतलब क्योंकि वेपन का क्या होता है सर, एक जीरोइंग टर्म्स होती है वेपन में। जीरो। जीरोइंग, जीरो करते हैं जीरो वेपन को। इन, हाँ। सुना है आपने ना, जीरोइंग। लेवलिंग जहाँ पे की हाँ, जीरोइंग का मतलब वो होता है कि जहाँ पे मैं चाह रहा वहीं पे गोली लगे। हम्म। और वो करने के लिए वेपन की जो ड्रम्स होते हैं, एलिवेशन ड्रम, डिफ्लेक्शन ड्रम, उनमें एडजस्टमेंट करके वो चीज़ें ऐड करनी होती है। तो वो मैं मेरे उसमें कर रहा हूँ, मेरे अपने हिसाब से कर रहे हो, हिसाब से कर रहा हूँ। तो कोशिश करते हैं मेरा जो स्पॉटर है ना, वो वो आप ही भी की कद काठी का हो, वो भी मेरे ही लेवल का हो। आई साइड वैसी हो, कद काठी हाँ वैसी हो, हाँ, वो कोशिश करते हैं। ताकि आप थक जाओ तो वो। हाँ, बट ये है सर कि मतलब स्पॉटर स्पॉटिंग ही करता है, और ये जो शूटर होता है वो फायर ही करता है, हम्म। क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करते किसी को। हम्म। आप कभी ये नहीं बोल सकते मैं आज परफेक्ट हो गया इस चीज में, मैं आज स्नैपर हूँ, मैं तू कर फायर। मैं सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इसका भी तो स्किल है, हम्म। इसका भी तो तो सपोर्टर ऑब्जर्वेशन। सपोर्टर ही रहता है। हाँ, मतलब अगर मैं बिल्कुल उस वे में बोलूँ तो स्पॉटर स्पॉटर ही रहेगा, क्योंकि उसका भी एक स्किल है ना। राउंड हिट होते ही उसने बताना करेक्शन देना है, करेक्शन तो वो देगा। हम्म। राउंड हिट हुआ, हिट होते करेक्शन कैसे देते हैं? बेसिकली दिमाग वो है। हाँ, करेक्शन कैसे देते हैं? मान लो मैं फायर कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, राउंड हिट हुआ, तो एक ऑब्जर्वर पहचान लेता है, अब मेरा जो स्पॉटर होगा वो पहचान लेगा कि राउंड टारगेट से लगभग कितना उसमें लगा है, लेफ्ट राइट लगा है, तो उसी टाइम करेक्शन देगा वो। करेक्शन कैसे देगा? मान लो मेरा पॉइंट ऑफ ये है, राउंड पॉइंट ऑफ हम से यहाँ पे लगा है, हम्म। तो मेरे को उसी टाइम बोलेगा 9 बजे 10 सेंटीमीटर, इतने एंगल पे टेढ़ा हुआ है। इतने एंगल पे अप्रोक्स बोलेगा वो। हम्म। यहाँ पे मेरा लगा है, यहाँ पे मेरा एम था, बट राउंड यहाँ पे लगा है, वो मेरे को बोलेगा 9 बजे 10 सेंटीमीटर। हम्म। मैं क्या करूँगा? करेक्शन दूंगा। थोड़ा सा इधर हो हाँ जाएगा 10 सेंटीमीटर का। हाँ, वो मतलब उसका भी एक स्किल है स्पॉटर का भी, उसी टाइम बोलेगा वो। मेरे साथ ऑन ग्राउंड हुआ है, यूनिट विजिटर आ रखे थे, मैं फायर कर रहा था, हवा तेज थी, मैं एक ऊपर हाइट से फायर कर रहा हूँ छत से, और जहाँ पे विजिटर खड़े हैं वहाँ पे हमारे कर्नल पूनिया सर खड़े, सुभाष पूनिया सर, और कर्नल प्रशांत यादव सर खड़े हैं। प्रशांत यादव सर स्नैपर थे, हम्म। मतलब हमारे साथ फायर करते थे, इंटरेस्ट था उनका। तो उन्होंने क्या किया, हवा बहुत तेज थी, बहुत तेज हवा थी। तो सर मेरे को बोले, यार बोला हवा तो तेज है। मैं बोले सर आप एक काम करना, अपना मेरे को करेक्शन दे देना। पहली बात तो पहला ही राउंड हिट होगा, हम्म। अगर मान लो पैरल गलती से ना हो तो आप मेरे को करेक्शन देना। उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने मारा, मैंने यहाँ पे मारा, राउंड लगा 7 बजे की लाइन में, उन्होंने माइक्रो सेकंड के हिसाब से करेक्शन दिया। 7 बजे 7:10 करके बोलेगा, इतना ही बोलेगा, 7:10। मतलब पहले बोला वो टाइम है, दूसरा बोला वो डिस्टेंस है। 7 बजे की लाइन 10 सेंटीमीटर आपका राउंड लगा, आपने उसी टाइम मैनुअल करेक्शन देना है, राउंड ठोक देना है। कोई कोई ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें। स्नैपर के पास टाइम नहीं है सर, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ फायर में भी आपके पास टाइम नहीं है।
पहली बात तो मिस होने का टाइम नहीं है। स्नाइपर का मतलब है कि अगर लड़ाई में स्नाइपर ने फायर किया तो बंदा गिरा है। लड़ाई में एक-एक राउंड कैलकुलेट होता है स्नाइपर का। सब ये पूछते हैं आज अगर फायर फाइट में बंदा है, वहाँ पे स्नाइपर का फायर हो गया, तो सबसे पहले ये पूछें स्नाइपर का कितना राउंड फायर है? बोले सर 3 तो बंदे गिरे क्या? मान लिया जाता है स्नाइपर फायर हो गया तो बंदा गिरा है। कभी ऐसा होता है कि और नहीं गिरे हो तो मतलब फिर प्रॉब्लम है? चांस ही नहीं है सर नहीं गिरेगा, कैसे नहीं गिरेगा? स्नाइपर फायर किया है, चांस नहीं है नहीं गिरेगा। स्नाइपर फायर फिर आप स्नाइपर को लगा ही क्यों रहे हो? स्नाइपर जहाँ पे लगा दिया ना सर, हुँ। वहाँ पे गिरेगा बंदा। आपने सबसे लंबा शॉट कितने डिस्टेंस से 1100 मारा हो? मीटर। 1100 मीटर से। हाँ, ड्रैगनो स्नाइपर राइफल से। ड्रैगनो स्नाइपर। ये कहाँ की राइफल है? रशिया की है सर। मैंने ड्रैगनो स्नाइपर राइफल से फायर किया, उसके बाद गलील स्नाइपर राइफल से फायर किया, इज़राइल की है और उसके बाद फ़िनलैंड की इससे किया साको टीआरजी 42 से, हुँ। सबसे बेस्ट है। दैट्स द बेस्ट है। हाँ, मतलब जिससे आपने फायर किया कि वर्ल्ड की वैसे बेस्ट राइफल्स में माना जाता है? मैंने फायर किया। मैंने देखो सर, अगर स्नाइपर की बात करोगे तो स्नाइपर में सबसे बेस्ट राइफल वही है जो ऑटो ये सॉरी बोल्ट एक्शन होती है। 3 टाइप की वेपन होते हैं, एक ऑटो होते हैं, एक सेमी होते हैं हुँ। और एक बोल्ट एक्शन होते हैं। तो स्नाइपर की अगर बात करोगे तो वो वेपन आपने 303 राइफल देखी है पुलिस वालों की? हाँ, उस टाइ वो बोल्ट एक्शन है। बेसिकली ऐसे लोड हाँ, करने के लिए जो एक होती है। राउंड डाला, हाँ, फायर किया, दोबारा कोक किया, फायर तो किया। वो क्यों अच्छी होती है सबसे सबसे ज़्यादा? बेस्ट। क्यों? उसमें पुश नहीं है ना सर। उसमें अभी क्या कर रहा है एक वेपन ना, राउंड निकला, तो राउंड आगे निकला बट बुलेट आगे जाने के बाद वो क्या कर रहा है, रिलोड भी हो रहा है। हुँ, दूसरा राउंड हुँ, चैम्बर में हुँ, रिलोड हो रहा है। हुँ, तो जो रिलोड वाली चीज है ना, ये हिला देती है वेपन को पूरी। हुँ। ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है बहुत ज्यादा। तो ये तो रीलोड जब आप उसमें बोल्ट एक्शन में करते हो उसमें भी होती है ना नहीं रीलोड? होती उसमें, तो रिलोड आप कर रहे हो ना सर। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि हाँ, ऑटोमैटिक में और वो क्योंकि खुद रीलोड हो रही हैं, हाँ, तो जिस गन को हिला देती है। हाँ, वो पुश करती है, वो बहुत ज्यादा मतलब वो है, सिस्टम को हिला देती है सिस्टम दोनों। को हिला देती है। सेटिंग्स खराब हो जाती हैं। हाँ, सेटिंग्स तो खराब नहीं होती बट वो क्या होता है, एक्यूरेसी इतना नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती वो। जितनी ये होती ना बोल्ट एक्शन, हुँ, एक्यूरेट होगी, लॉन्ग डिस्टेंस हिट करेगी। बोल्ट एक्शन जो वेपन अच्छा। होगा, हाँ, बोल्ट एक्शन जो वेपन होगा वो। इसलिए स्नाइपर में कोई भी बोल्ट एक्शन राइफल होगी वो सबसे बेस्ट होगी।